हाय फ्रेंड्स, आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं डॉक्टर सुबोध चंद्र सिंह को जीएसएमपी क्लिनिक एंड न्यूज चैनल के अंतर्गत लेप्रोसी यानी जिसे आप कुष्ठ रोग, सुनबहर, हैंसन डिजीज, कोढ़ आदि के नामों से जानते हैं। डॉक्टर से मिलने के पहले कुछ सामान आपको डिसिप्लिन के बारे में जाननी चाहिए। हम आज कुष्ठ रोगियों के लिए डिसिप्लिन का ये शब्द हम क्यों प्रयोग कर रहे हैं, यानी डॉक्टर से मिलने के संबंध में आपको किस प्रकार की जानकारी रखनी चाहिए। एक संस्कार कहिए और डिसिप्लिन का एक होता है शिष्टाचार। शिष्टाचार, आप तो कष्ट में जाएंगे, लेकिन शिष्टाचार रहने से लेप्रोसी के मरीज को ज़्यादा फायदा करेगा। यानी कि शिष्टाचार का पालन करने से, यानी डिसिप्लिन में रहकर डॉक्टर के पास जाकर आपकी बीमारी आपको दिखाने से बहुत ज़्यादा फायदा मिलने वाला है। बहुत सारे लेप्रोसी के मरीज हैं, वो बोलते हैं डॉक्टर तो बात ही नहीं करते हैं। कोई भी सवाल आप पूछते हैं डॉक्टर से, उसके बारे में जानकारी नहीं देते हैं। जाओ जाओ दवाई खाओ, यानी कि बहुत रोगियों को तो भगा देते हैं, टाल मटोल करते रहते हैं, यानी आपके विषय में पूर्ण रूपेण बताना नहीं चाहते हैं। मरीज अंदर अंदर ही, हम ये बात अपने से नहीं कर रहे हैं, बल्कि कई मरीजों का कहना है कि डॉक्टर उनके बिना जो भी क्वेश्चन करते हैं लेप्रोसी के संदर्भ में, एमडीटी के बारे में जानकारी लेना हो या खान पान के बारे में जानकारी लेना हो, तो पूरा जानकारी दिए बिना ही उन्हें भगा देते हैं, डांट देते हैं। रोगी काफ़ी असंतुष्ट रहते हैं। डॉक्टर बात तक करना नहीं उचित समझते कुष्ठ रोगियों से। हम आपको इसका कारण समझाने की कोशिश कर रहे हैं। आप मरीज हैं, डॉक्टर के नज़रिया को आप नहीं समझ सकते हैं। लेप्रोसी है जो कुष्ठ रोग है, आज भी इसे छुआछूत की बीमारी माना जाता है। डॉक्टर को दिन भर में बहुत सारे मरीजों को देखना रहता है, और लेप्रोसी के मरीज आते हैं तो डॉक्टर भी आपके समाज के ही अंग है। उन्हें भी लगता है कि हो सकता है कहीं संक्रमण हो न जाए, तो एक समान आपको डिसिप्लिन आपको सीख लेंगे तो आपकी समस्या का हल हो जाएगा। थोड़ा सा वेट कीजिए, इंतज़ार कीजिए, और ये रुमाल है, थोड़ा सा मुंह पर अपना हमेशा रखे रहिए अथवा मास्क का प्रयोग करिए, और डॉक्टर के चैम्बर या बहुत नज़दीक में ज़्यादा देरी तक बैठने की कोशिश नहीं करनी चाहिए और बात करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। अन्यथा डॉक्टर को लगता है कि आपका लेप्रोसी का जो बीमारी है डॉक्टर साहब को ही न लग जाए, तो कहीं पर भी जाए अपना बीमारी दिखाने के लिए, तो डॉक्टर के पास में सर बस 1 मिनट 2 मिनट का समय, 30 सेकेंड का थोड़ा आप बता देते, बड़ी मेहरबानी होती। ऐसा आप कहेंगे तो जानकारी आपको आसानी से लोग दे देंगे। ज़्यादा समय आप वहाँ ना बिताएं, ज़्यादा देरी तक क्वेश्चन ना करें, और वेल डिसिप्लिन, थोड़ा सा साफ सुथरा रहे, और डॉक्टर के नज़दीक में नहीं आने की कोशिश करें। दूरी बनाकर, मास्क लगाकर और रिक्वेस्ट भरा शब्द का प्रयोग करके आप जानकारी ले सकते हैं। इस तरह से आप जो भी पूछेंगे वो पूरा एमडीटी के बारे में, खान पान आपको क्या खानी चाहिए, एमडीटी के क्या फ़ायदे हैं नहीं हैं, सब कुछ बता डालेंगे। लेकिन प्रेशर बनाएंगे, नज़दीक जाने की कोशिश करेंगे, तो लोग डॉक्टर थोड़ा सा अच्छा नहीं समझते हैं। ऐसे यदि एमडीटी का दवा लेप्रोसी के लिए यदि आपको लेना है, तब इन सब डिसिप्लिन का पालन करना है। और छोड़िए, कोई जानकारी नहीं देता है, हमारे चैनल के माध्यम से A to Z लेप्रोसी कुष्ठ रोग के बारे में जानकारी मिल जाती है। लेप्रोसी कुष्ठ रोग यदि हो जाता है तो पहले आपका चमड़ा सुन्न होता है।
सुन होता है, सुनबहरी होता है, आगे धीरे धीरे बढ़ता है। उस तरह से आप मालूम करते जाते हैं। कई तो गांव देहात में ओझा गुनी, नीम हकीम आदि के फेरे में रहते हैं। वेल ट्रेंड, क्वालिफाइड, समझदार, अनुभवी डॉक्टर से दिखाना ही बेहतर रहता है। तो इसमें थोड़ा सा ओझा गुनी के फेर में ना पड़े। ये हाथ पांव का उंगली टेढ़ा होने लगता है तो मरीज समझने लगते हैं कि कोई भूत का ये प्रभाव हो गया। ये वास्तव में भूत नहीं है, ये बीमारियां हैं। अनेक तरह के बीमारी में अनेक तरह का कष्ट होता है। पिछले कई वीडियो में हमने आपको बताया है कि यदि आपको लेप्रोसी हो जाए तो हाइड्रोकोटाइल 30 आपको हाइड्रोकोटाइल 30 4 बूंद 2 से 3 बार आपको लेने की कोशिश करनी चाहिए कुछ दिनों तक। इसका मतलब ये नहीं है कि लेप्रोसी का सारा बीमारी जो है ये हाइड्रोकोटाइल से ठीक हो जाएगा, बल्कि लेप्रोसी एक गंभीर बीमारी है। लेप्रोसी एक गंभीर बीमारी है, तो इसे आपको कंट्रोल करने के लिए बेहतरीन है, खास करके गरीब मरीज है। एमडीटी से बीमारी जड़ मूल से ठीक नहीं होता है और ये 6 महीने से लेकर 1 साल तक का ये आपको कोर्स बताया जाता है। कई लोग 2-2 साल तक लेना शुरू कर देते हैं, जिससे कई प्रकार के साइड इफेक्ट होने लगता है। लेप्रोसी के मरीज को लेप्रोसी के साथ साथ कई बीमारियां भी साथ में लग जाता है। कोई भी बीमारी दिखाने जाए तो पहले आपको डिसिप्लिन मेंटेन, आपको शिष्टाचार जिसे कहते हैं, पालन कीजिए, दूरी बना के रखिए। मुंह पर छींक आता है, खांसी आता है तो हमेशा रुमाल को आप प्रयोग करिए। खांसने और छींकने से आपको ये बीमारी फैलता है। यदि आप डॉक्टर के चेम्बर में जाकर छींक देंगे, खांस देंगे लेप्रोसी के मरीज, तो डॉक्टर बुरा मान जाएंगे। इसलिए हमेशा आपको ये रुमाल का प्रयोग करनी चाहिए। बुरा ही नहीं, ये लेप्रोसी का जो ये आपको इन्फेक्शन होता है, खांसने और छींकने से ज़्यादा फैलता है। छूने से, हाथ मिलाने से, साथ में खाना खाने से तो फैलता नहीं है, लेकिन छींकने से, खांसने से फैलता है। ये आपको न्यूट्रिशन यानी कुपोषण की वजह से, खाना हेल्दी खाना आप खाएंगे, बॉडी थोड़ा सा बने, बॉडी बनाने वाला भोजन कीजिए। स्ट्रॉन्ग जितने आप रहेंगे और ज़्यादा एक्सरसाइज ना करें, हल्के फुल्के व्यायाम ही इसमें फ़ायदा करता है। और इसमें एक से बढ़कर एक ताकत की दवाएं आपको कारगर रहती हैं। आप चाहे जितना भी कमज़ोर क्यों न हो गए हों, आपकी हड्डियां ही क्यों न बची हों, लेप्रोसी के मरीज को इलाज चलने के बाद में पुनः जवानी आपको वापस आएगा और पहले से स्ट्रॉन्ग बनेंगे। और आपका स्किन भी यानी चर्म रोग जो है, जो चमड़े का बीमारी है, जो लेप्रोसी है, वो पहले से काफ़ी अच्छा हो जाएगा। कई मरीज सोचते हैं कि एमडीटी का दवा यदि काम नहीं किया तो क्या करें, या पहले सोचते भी नहीं हैं। वो समझते हैं कि सरकारी दवा फ्री में जो मिलता है, वाह क्या कहना, फ्री में दवा खा लेंगे और आपका इस तरह से कोर्स जब पूरा हो जाएगा एमडीटी का, तो पूरा बीमारी आपका जड़ मूल से ठीक हो जाएगा। लेकिन जैसे जैसे कोर्स कंप्लीट होता है और बीमारी जस का तस बना रहता है। कई रोगियों का तो कंट्रोल रहता है, लेकिन दवा छोड़ने के बाद में बिल्कुल बीमारी वापस आने लगता है। कई मरीजों का चेहरा को, शरीर को काला कर देता है, आँखों में सूजन लाता है, आँखों से कम दिखाई देना, और पेट में यानी जॉन्डिस, भूख की कमी, उल्टी जैसा मन, चक्कर, घबराहट जैसे मन भी आपको हो सकता है। लेप्रोसी के मरीज को पेट की बीमारियां, हार्ट संबंधी बीमारी, शुगर की बीमारी और ब्लड प्रेशर, कई तरह का बीमारियां साथ में रहती है। इसका उपचार संपूर्ण रूप से आप करा सकते हैं। कई मरीजों का तो ज़्यादा शादीशुदा संबंध को लेकर होता है,
ये आपको फिजिकल रिलेशन बना पाएंगे कि नहीं बना पाएंगे, यानी यौन संबंध बना पाएंगे कि नहीं बना पाएंगे लेप्रोसी के मरीज। तो ऐसे तो मना रहता है, लेकिन इस बात के लेकर आप नहीं डर सकते हैं कि एक दूसरे में बीमारी चला जाएगा। एसटीडी बीमारी के अंतर्गत आपको ये नहीं आता है, यानी सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज कुष्ठ रोग नहीं है, इसलिए यौन संबंध बनाने के दौरान आपको बीमारी कभी नहीं फैलेगा। तो थोड़ा सा डिसिप्लिन मेंटेन करें। छींक और खांसी जिनको आता है मरीज को, लेप्रोसी को, उनको तो दूर से ही दिखानी चाहिए और शॉर्टकट हल्का रिक्वेस्ट लेकर दूरी बनाकर, मुंह थोड़ा सा अलग रहकर, फेस टू फेस दूरी बनाकर आप सवाल करेंगे डॉक्टर से तो आपको सबका लोग जवाब देगा। कई मरीजों का कहना है कि चहेट देते हैं, भगा देते हैं, बोलते नहीं हैं, बात नहीं करते हैं। हमसे आपको जितनी बात करनी है करिए, जितनी क्वेश्चन डालनी है डालिए, हर प्रश्न का जवाब मिलेगा। कई लोगों को लगता है कि लेप्रोसी पर हम काम कर रहे हैं। ये हम आपको बता देते हैं कि पैसा कमाने का उद्देश्य कभी भी हमारे चैनल का नहीं रहता है, बल्कि वैकल्पिक चिकित्सा उपलब्ध कराना हमारा कर्तव्य है। बहुत सारे मरीज एमडीटी का दवा खाकर थक जाते हैं। एमडीटी का कई तरह का साइड इफेक्ट देखने में मिलता है और बहुत भयंकर कभी कभी साइड इफेक्ट डालता है। जीवन जीना मुश्किल हो जाता है लेप्रोसी के मरीज को। तो वो जाए तो कहाँ जाए, कहाँ पर इलाज कराएं। एमडीटी दवा जो कुष्ठ रोग के लिए लेते हैं काम नहीं करता है एमडीटी, तब उस समय में आप छोड़ते हैं तो फिर पुनः बैक आने लगता है। डॉक्टर से बात करने पर भी साफ साफ बोल देते हैं कि आप इसको कोर्स दोबारा नहीं ले सकते हैं, ज़्यादा दिन आप 1 साल से खा नहीं सकते हैं, हम आपको देंगे भी नहीं और इसे संपूर्ण रूप से ठीक होना नामुमकिन है। कई लोग तो बोलते हैं कि सुनापन जाएगा ही नहीं। वैशाली जिले के मरीज का सुनापन 80% जो था, यानी आपको पैर से लेकर और यहाँ पीठ तक जिनका सुन रहता था चमड़ा, वो भी ठीक हुए हैं और काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो गए हैं। आपको ज़्यादा हेवी एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए, हल्के फुल्के व्यायाम करनी चाहिए, फल फ्रूट्स आपको खानी चाहिए। पैर से चप्पल निकल जाए तो आपको लेप्रोसी समझनी चाहिए। पैर से चप्पल निकल जाए, चमड़ा में कहीं पर भी पिन अल्पिन चिट्टी काटिए जहाँ पर सुन हो गया है। मान लीजिए कहीं पर भी आपको सुन हो सकता है, यहाँ पर मान लीजिए गाल पर आपको सुन हो गया, यहाँ पर पिन हलाएंगे, चिट्टी काटेंगे, आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। चीख तक बिल्कुल चीख नहीं निकलेगी, यहाँ तक काट दीजिए या इसको जला दीजिए तभी भी ठीक नहीं हो पाता है। होम्योपैथिक दवा हाइड्रोकोटाइल, ये हाइड्रोकोटाइल 4 बूंद दिन में 3 बार कुछ दिनों तक लेने से कंट्रोल में रहता है। हमेशा याद रखें लेप्रोसी के मरीज कि जरूर रुमाल का प्रयोग करें डॉक्टर से मिलने जाने के पहले। यदि आपको एमडीटी के दवा सूट नहीं कर रहा है, दवा छोड़ते ही वापस आने लगता है, कई लोगों को तो कई लोग समझते होंगे कि डॉक्टर साहब अपना प्रचार प्रसार करते हैं। लेप्रोसी के मरीज से कमाने का बिल्कुल इरादा नहीं रहता है। दवा 10 रुपये की भी आती है, लेकिन क्या उतने सस्ते दवा चला देने से मरीज का बीमारी ठीक हो जाएगा? लेप्रोसी एक गंभीर बीमारी है और इसमें अच्छी क्वालिटी और बढ़िया कंपनी की दवा और उचित मात्रा में चलाने के बाद में आपका ये काफ़ी कॉस्ट बढ़ जाता है। अब बताइए, वो दवा को ये सिस्टम चलाना है तो फ्री ऑफ कॉस्ट, माने सरकारी जो अस्पताल में डॉक्टर का जो, कई लोग समझते हैं कि सरकारी अस्पताल में आपको फ्री में मिलता है दवा, लेकिन आपको फ्री में मिलता है बात ठीक है, लेकिन जो डॉक्टर आपको देखते हैं आप नहीं देते हैं, लेकिन सरकार उनको सैलरी देती है और दवा का पैसा भी सरकार आपको उसका वहन करती है। वही प्राइवेट में जब आते हैं तो ना डॉक्टर की सैलरी है और ना दवा किसी सरकार द्वारा दिया जाता है।
जो आपको कष्ट लगता है वहन करना पड़ेगा, वो तो मरीज को ही करना पड़ता है। और ये साधारण दवा जो गरीब से गरीब व्यक्ति हैं उनके लिए भी हम बता देते हैं कि हाइड्रोकोटाइल का आप प्रयोग करके देख सकते हैं। बहुत सस्ते में आपका ये मिल जाता है रोकथाम के लिए। लेकिन बहुत सारा मरीज इसमें रहते हैं जिनको एक जैसा नहीं गंभीर बीमारी रहता है और लंबे समय तक दवा उनको चलानी पड़ती है, जो कि कहाँ से आएगा इतना पैसा। तो इसलिए पैसा उस समय में लेनी पड़ती है महंगे जो दवा चलाने के लिए, तभी जाके आपका ठीक हो पाएगा। यदि कोई आपके पास सुझाव और सलाह है तो आप बता सकते हैं कि मरीजों को बिना पैसा का कैसे इलाज संभव है। यदि कोई सलाह है तो आप बताइएगा। आइए विषय पर आते हैं। हम तो सेवा करते हैं, एक से बढ़कर एक जानकारी हम लाने की कोशिश करते हैं। और ये इंडिया ही नहीं, नेपाल के मरीज भी अब भरोसा करने लगे हैं ये हमारे भारतीय चिकित्सक पर, यानी उन्होंने हम पर काफ़ी भरोसा जताया नेपाल के रोगी। और 2 दिन यात्रा करके आने के बाद में उनकी ट्रीटमेंट हुई विभिन्न तरह के बीमारियों का। तो नेपाल से आपके देश में आकर इलाज कराते हैं, खुशी की बात है। और भारतीय डॉक्टर पर नेपाल पड़ोसी देश का बहुत ज़्यादा विश्वास रहता है भारतीय चिकित्सक पर। हम नेपाली लोगों को धन्यवाद देते हैं, वो मेरे भाई बहन हैं। तो यदि आपको लेप्रोसी हो जाए और एमडीटी का दवा यदि काम नहीं करे कुष्ठ रोग में, तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। होम्योपैथिक दवा ही मात्र इसका विकल्प है। यदि किसी भी तरह का आपको सलाह चाहिए लेप्रोसी में, इसका स्किन स्मीयर टेस्ट भी होता है। लेप्रोसी का नाखून खराब होने लगे, ये नाखून से भी शुरू हो सकता है खराब होना, चमड़ा मोटा होना, झंझनाहट रहना और हाथ पैर हमेशा झंझना और बहुत ज़्यादा दर्द। आपको थोड़ा सा भी लगेगा तो बहुत ज़्यादा झंझनाहट के साथ दर्द होता है। पैर से चप्पल निकल जाए, माथा धीरे धीरे, स्मरण शक्ति कम होने लगे, चेहरा बूढ़ों की तरह, चमड़ा जो है बूढ़ों की तरह होने लगे, तो आपको लेप्रोसी समझनी चाहिए। हम तो दिन भर आपको सलाह देते रहते हैं। किसी भी तरह का कहीं से भी आपको कोई सवाल का जवाब नहीं मिला तो आप हमसे हमारा व्हाट्सएप नंबर के माध्यम से आप जवाब ले सकते हैं। लेप्रोसी के मामले में कोई आपको भगा दे, चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। कोई भगा दे, आपके प्रश्न का जवाब नहीं मिला, हमसे लीजिए। किसी भी तरह की सलाह की ज़रूरत है तो हमारा व्हाट्सएप नंबर 9880175753 पर राय ले सकते हैं, यानी 980 1757 533 पर आप राय ले सकते हैं। लेप्रोसी हो जाए तो घबराइए नहीं, फल फ्रूट्स खाइए, हेल्दी खाना खाइए, काजू किशमिश से सब चीज़ खाइए, घी खाइए, ओरिजिनल रहर का दाल खाइए जिससे सेहत बढ़िया बने। विटामिन सी लीजिए, संतरा है, आंवला है, यानी कि बहुत सारा फल में पाया जाता है। और स्ट्रॉन्ग बनाइए अपने शरीर को, साथ में होम्योपैथिक दवा लीजिए, आपका बीमारी जरूर जड़ मूल से ठीक हो जाएगा। इसी के साथ हम आपसे विदा लेना चाहते हैं। नमस्कार। मैं इस आशा से वीडियो बनाते हैं कि एक एक लेप्रोसी के मरीज के लिए हमारा वीडियो कारगर हो, भटके नहीं ज़्यादा, उनको कोई नॉलेज नहीं मिल पाता है। यूट्यूब के चैनल के माध्यम से कोई भी आसानी से घर बैठे जानकारी ले लेता है। इसमें हमको जानकारी देने में खुशी होती है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको भी जानकारी लेने में आपको काफ़ी खुशी होती होगी। जल्द से जल्द लेप्रोसी के मरीज ठीक हो जाए, यही हमारी शुभकामना है। जय हिंद, जय भारत।